जो गाड़ियां टोकन टैक्स अदा नहीं कर रही उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है, जबकि गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ भी आज यहाँ पे नाका लगाया गया है। अप्लाइड फॉर कुछ होती हैं गाड़ियाँ, अब वो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। हमारे जो डिपार्टमेंट का विजन है वो है लाहौर जो है वो नो गो एरिया फॉर अप्लाइड फॉर व्हीकल होगा। गाड़ियाँ हम अपने ऑफिस में थाना फरीदकोट ले जाते हैं जो अप्लाइड फॉर होती हैं, तो उनके कागजात मंगवा के हम उनको नंबर लगा के देते हैं और विद इन 5 मिनट्स जो है ना हम नंबर उनको दे देते हैं। महकमा एक्साइज ने आज जनरल होल्ड अप किया हुआ है कि जो गाड़ियां टोकन टैक्स अदा नहीं कर रही उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है, जबकि गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ भी आज यहां पे नाका लगाया गया है महकमा एक्साइज की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि जो जिन्होंने टोकन टैक्स अदा नहीं किया उनको चेक किया जा रहा है। और इंचार्ज जो लाल अजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं MTC के, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, ये बता दिएगा कि आया कि लोग जमा क्यों नहीं करवाते और मजबूरन होल्ड अप करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, लोग जमा नहीं करवाते, इसी वजह से हम इनकाद करते हैं जनरल होल्डअप्स का। हमारे डायरेक्टर साहब की हिदायत हैं, DG साहब की हिदायत हैं, फिर MRA साहबान की सरबराही में जो है पूरे लाहौर में हम जनरल होल्डअप लगाते हैं। और लाहौर में कोई 7 टीमें हैं जो पूरे लाहौर को हम पैक कर लेते हैं। और हमारा एक विजन है महकमे का कि लाहौर एक, जिस तरह आपको पता है जो है ना सूबाई दारुल हुकूमत भी है हमारा, तो यहाँ पे जराइम को रोकना और कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना हमारा लाजम जुज़ है। अब होता क्या है कि अप्लाइड फॉर कुछ होती हैं गाड़ियाँ, अब वो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। तो अप्लाइड 4 पे ही ज़्यादा आपको पता है डकैती भी होती है और दहशतगर्दी भी होती है। तो हमारे जो डिपार्टमेंट का विजन है वो है लाहौर जो है वो नो गो एरिया फॉर अप्लाइड फॉर व्हीकल होगा। ओके, इंशाल्लाह। और सब हमारे कांस्टेबल जवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत कर रहे हैं और जो हमारे अफसरान हैं वो फ्रंट लाइन पे खड़े होके काम करते हैं। इवन देख लें आप, जितने भी हमारे साहबान हैं, कोई वो रवायती तरीका नहीं है कि कुर्सियों पे बैठे हैं, वो के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अजी साहब, मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने गाड़ियों ने, जो मालकान ने टोकन टैक्स पे किए हैं और कितनी के गैर रजिस्टर्ड जो हैं वो आपने अपने दफातर में बंद? जी, जिस तरह की अभी 50+ जो व्हीकल्स हैं वो डिफ़ॉल्टर थी सिर्फ हमारी इस टीम की। अच्छा, ठीक है। तो वो हम ऑन स्पॉट पेमेंट करवाई है और जिसमें से कुछ गाड़ियां हम अपने ऑफिस में थाना फरीदकोट ले जाते हैं जो अप्लाइड फॉर होती हैं, तो उनके कागजात मंगवा के हम उनको नंबर लगा के देते हैं और विद इन 5 मिनट्स जो है ना हम नंबर उनको दे देते हैं। अच्छा, ये गाड़ी आपने रोकी, इन्होंने टोकन टैक्स जमा करवाया? हाँ जी, इन्होंने बिल्कुल करवाया और बहुत अच्छे सिटीज़न होने का सबूत दिया। अच्छा जी, बहुत अच्छे सिटीज़न होने का सबूत दिया। ये इन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी नहीं है, तो इनको अपने मुल्क का एहसास है कि मुल्क टैक्स से चलता है। अब देखें, ये इन्होंने फ़ौरन जिसकी भी गाड़ी लेके आए हैं उससे फ़ोन पर बात की है और अपने अकाउंट से इन्होंने 10,500 रुपया पे किया। और इसी तरह आपके अच्छे शहरी होने का सबूत है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नदीम है। नदीम साहब, बड़े अच्छे शहरी होने का सबूत दिया, नहीं तो लोग तो आगे से झगड़ते हैं। सर, ये करना चाहिए बकायदा, ये हमारे सारे शहरियों की जिम्मेदारी है। ठीक है, चाहे किसी दोस्त की गाड़ी लेके उसको बताना चाहिए था, यार मेरी गाड़ी पे ये टोकन पेड नहीं, आप ध्यान कीजिएगा, ये प्रॉब्लम है, ये बताना चाहिए। लेकिन ये जाहिर है इन्होंने रोका है, इन्होंने बोला है तो हमने उसी टाइम उसको पेड किया है और पेड करके इनको बोला वो हमारा मैटर है, किसी की गाड़ी किसी की नहीं। बल्कि ये मेरे ख्याल से जितने भी डीलर वगैरह गाड़ियाँ सेल भी करते हैं ये भी झूठ बोलते हैं, लोगों को गाड़ियाँ देते हैं और उनको बताते नहीं कि झूठ बोल के कहते हैं जी टोकन पेड है। हम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं। मैं कहता हूँ हर बंदे के पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, ये उसी टाइम वो देख सके ताकि उसको अवेयरनेस हो, चेक करके अपनी गाड़ी को खरीदे, परचेज करे, फिर उसको ले के टोकन पेड है कि नहीं पेड है। मैंने अभी बल्कि ये ऑफिसर सब खड़े हुए, मैंने इनसे एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी कोई गाड़ी किसी दोस्त से लेते हैं या रेंट से लेते हैं या किसी, उसको चेक कर ले उसी टाइम। ये करना चाहिए, चेक करके फिर आप रोड पे निकलें।
तो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। ये आज अगर ये रूल चल रहा है, ये आज से 10 साल पहले चलना चाहिए था ये रूल। ये बात की कि ये पहले चलना चाहिए था, आज से 10 साल पहले। लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा एक अच्छा विजन लेके महकमा एक्साइज की टीम चली हुई है। लेकिन एक जो इंचार्ज भी हैं ज़िया चीमा साहब, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि अभी तक ये गाड़ियां जो आप ये लिख रहे हैं, कितनों ने पे कर दिया है और 100% में से कितने के लोग जो हैं वो मौके पे कर देते हैं? ये हमारे पास जो आते हैं ना बंदे, वो 90% से अबव जो है ना, वो लोग मौके पे ही पे कर देते हैं। उनको हम PHD बना के सहूलत देते हैं, यहाँ पे PHD बना देते हैं उनको, वो मौके पे। इसलिए कि ये ऑनलाइन जायज़ कैश इजी पैसे से और ऑनलाइन बैंक अकाउंट से ये पेमेंट फ़ौरन हो जाती है। और ये लोग जो ना, अक्सर अब लोगों के पास फैसिलिटी ये मौजूद है, वो 90% से ज़्यादा लोग जो है ना, वो मौके पे ये जमा करा जाते हैं टैक्स हमारे पास। चीमा साहब, ये बता दें कि ये जो क्रैक डाउन करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है अगर शहरी खुद ब खुद ही जमा करवा दें कि भाई उसके टोकन शार्ट हैं गाड़ी के, गैर रजिस्टर्ड गाड़ी वो तो सड़क पे आनी भी नहीं चाहिए, ये रूल्स ऑफ रेगुलेशन भी हैं। असल मसला ये है कि हमारे लोग जो है ना ज़्यादा भूल जाते हैं। वो टोकन लगा है नहीं लगा उनको पता ही नहीं होता कि साल के एंड पे हमने टोकन लगाया। और ये बेसिकली ये आप समझ लें कि याद आनी भी लोगों के लिए है। जब हम खड़े होते हैं लोगों को याद आता है कि हाँ जी हमने टोकन लगवाया ही नहीं है। और कई लोग 2-2, 3-3 साल भूल जाते हैं टोकन लगवाना। इसलिए ये हम जब उनको याद आता तो जब देखते हैं टोकन, उनका पता चलता है वो टोकन ही लगवाया, तो फौरी तौर पर वो टोकन पे कर देते हैं। बिल्कुल जी, लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इन भाई ने टोकन जमा करवाए हैं। ये लोग ये टोकन जमा करवाने लगे, इनका 1 लाख रुपये टोकन है इस ट्रक का, तकरीबन 1 लाख रुपये है। कितने साल का ये? 3 साल का टोकन है। और ये अभी जमा करवाने लगे हैं, इन्होंने अपना बंदे को भेजा हुआ है, वो जमा करवा के लेके आ रहा है टोकन इनका भी। क्या बिल्कुल ठीक है जमा, लेकिन आप क्यों भूल गए 1 लाख? सर हम तो मुलाज़म है, इस चीज़ का हमको इल्म नहीं है। ठीक है, ये मालिकों का है, क्योंकि उनको करना चाहिए, इख्तियार होना चाहिए। क्योंकि यार रोड पे चलने वाली चीज़ है ना, सब कुछ इसका क्लियर होना चाहिए। 1 घंटे में पे कर दें इनको, 1 घंटे में पे हो जाएगा जी। और भी लोगों की तरफ चलते हैं हम, बाकी भी नाका लगा हुआ है। ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी के हवाले से ज़िया साहब, अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो है ना, लोगों को, कुछ लोगों को शौक होता है कि गाड़ी को नंबर ना लगे और रोड पे लें। हालांकि उनको इल्म होना चाहिए कि ये टोटल गैर कानूनी काम है और ये उनके लिए भी नुकसानदेह है। अगर अल्लाह ना करे उनकी गाड़ी चोरी हो जाए या कोई उनमें कोई मिसहैप हो जाए, स्नैच हो जाए, तो उनके लिए मसला पड़ जाएगा, उनके लिए प्रॉब्लम है। ये लोगों को एहसास नहीं होता कि गाड़ी को जो ही लें उसको फौरी तौर पर रजिस्टर कराएं, ये उनका भी फ़ायदा और सबके लिए फ़ायदामंद है ये चीज़। अभी तक कितनी गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां आपने जब से ये क्रैकडाउन शुरू किया हुआ? अभी तक कई मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी, मतलब मिनिमम मतलब काफ़ी ज़्यादा गाड़ी जो है ना हम पकड़ के बंद कर चुके हैं, थानों में भी बंद कर चुके हैं और हमारे ऑफिस में भी बंद कर चुके हैं उनको, गाड़ी को। बिल्कुल जी, काफ़ी गाड़ियां भी बंद कर चुके हैं। ये आप नाका देख सकते हैं, सब्ज़ा रोड पे महकमा एक्साइज़ की टीम ने लगाया हुआ है और तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम। मुझे ये बता दें कि जनरल होल्ड अप किया हुआ है, तो जो गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, लोग क्यों नहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते? खुदा ना खास्ता उनकी गाड़ी चोरी हो जाती है या लग जाती है, मुसीबत है, तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बिल्कुल ठीक बात है। ये असल में बात ये है कि अवेयरनेस जो है वो तो ये इसके साथ साथ जो हम ये काम कर रहे हैं टोकनों वाला, इसके साथ हम अवेयरनेस एक मुहिम भी चला रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियाँ जो है रजिस्टर कराएं और टाइम पे जो है गाड़ी रजिस्टर्ड हो तो आपको, क्योंकि ये एक समझिए अगर टाइम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसके लिए एक मतलब है गाड़ी चोरी चकारी हो जाए या कोई मसला हो इस तरह का हो जाए, गाड़ी के साथ मिसहैप हो जाए या कोई एक्सीडेंटल मसला हो जाता है, फिर जो है ये एक यानी कि प्रॉब्लम बनती है। वो उन गाड़ी वालों के लिए खुद एक बजाते खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उम्मीद तो ये है कि हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी रजिस्टर कराएं और अगर कोई बंदा जो है उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चल गई है और वो उसके बावजूद रजिस्टर नहीं करा रहा तो हम गाड़ी को पकड़ के थाने में बंद कर देते हैं। बिल्कुल जी। तो मैसेज क्या देंगे शहरियों के से इल्तमास है कि एक तो ये है कि गवर्नमेंट पंजाब जो है वो क्योंकि इस टैक्स पे ही चलती है और अपना जो है टोकन टैक्स और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन
वो जो है वो टाइम पे कराएं। हाँ जी, ये तारिक साहब ने बड़ा सा अच्छा मैसेज दिया है कि शहरियों को कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि टोकन टैक्स और गैर रजिस्टर्ड जो गाड़ियां हैं उनको रजिस्टर्ड करवाया जाए, क्योंकि टोकन टैक्स पे ही आपको पता मुल्क चलता है। और आइंदा जो क्रैकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में जो जारी है वो होते भी रहेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी हमें शहरी से बात करके एक सबक मिला कि ज़िम्मेदारी जो है ना वो अगर हर शहरी अपनी अदा करता है तो मेरे ख्याल से जो फैमिली के साथ जाने वाले लोग हैं या दूर दराज, उनको मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले से घर से पता है उसको कि टोकन टैक्स भी पे हैं, गाड़ी मेरी रजिस्टर, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो हमारी जो टीम है आइंदा भी इस हवाले से जो क्रैकडाउन महकमा एक्साइज की तरफ से किए जा रहे हैं, डायरेक्टर जो आसिफ चौधरी हैं उनकी निगरानी में किए जा रहे हैं। लाहौर में 7 नाके लगाए गए हैं और सब्ज़ाजार में हम मौजूद थे, आपको सारी सूरत हाल से आगाह किया।